अंडर द सैंड एट द पिट बॉटम, बॉटम के पिट पर सैंड, अंडर द सैंड एट द पिट बॉटम क्रॉस द लायन। वो लायन, वो एंट लायन झुका हुआ था। कहाँ झुका हुआ था? बालू के अंदर, बॉटम यानी कि गड्ढे के एकदम नीचे वाले भाग में वो एंट लायन झुका हुआ था। बिग एज ए रियल लायन, एक बहुत ही बड़ा, एक वास्तविक शेर की भांति। वेटिंग फॉर द एंट टू स्लाइड डाउन अ लिटिल फर्दर, वो इंतज़ार कर रहा था अपने शिकार का कि कब वो नीचे ससरते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे की ओर गड्ढे की तरफ पहुंचेगी और मैं झपट्टा मार के निकलते हुए उस मीट एंट को अंदर दफन कर दूंगा। ठीक है, ये इंतज़ार कर रहा था। कौन इंतज़ार कर रहा था? एंट लायन। ठीक है, वेटिंग फॉर द एंट टू स्लाइड डाउन अ लिटिल फर्दर, कब वो मीट एंट, वो एंट कब वो नीचे की ओर स्लाइड करेगा उस स्लोप, सैंडी स्लोप से, और वह उसे कब उस सैंड्स के भीतर ढकेल, मतलब भीतर कैप्चर कर लेगा अपना शिकार बनाने के लिए। बट दिस वन वॉज सो बिग, बिगर दैन द एंटलाइन इटसेल्फ, एंटलाइन इटसेल्फ। लेकिन ये जो मीट एंट था, इस बार मैक्स ने एक बड़ा एंट उसके सामने रखा था। मैक्स ने इससे पहले तो छोटे छोटे इंसेक्ट को उसके सामने भेजा था ना, उसे शिकार बनाने के लिए। ठीक है, देखो, देयर वाज जस्ट अ फाइटिंग ceremony. It was, we can call a fighting ceremony that took place between antlion and many small insects. And these all cinema, these all entertainments were entertaining by these two characters of this approach section. These two men, these two boys, these two, okay, first one is Morgan and second one is Max. ये दोनों मिल करके आनंद ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे एंट लाइन और स्मॉल इंसेक्ट, जितने भी स्मॉल इंसेक्ट हैं और एंट लाइन के बीच में ये जो फाइटिंग होती है। एंट लाइन इन इंटेंशन टू ईट, इन इंटेंशन टू हंट, इन इंटेंशन टू प्रे ऑल ओवर द स्मॉल क्रिएचर्स इन द एंट हिल्स। जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, उसे मार करके अपना शिकार, उसे शिकार बनाने की जो इसकी कोशिश है, इन दोनों के बीच में जो भी फिनोमेनाज होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, कैसे एंट लाइन किसी स्मॉल इंसेक्ट को मार के खाता है, कैसे ये गड्ढा खोदता है, ये सब देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये दोनों आराम से बैठ करके ये दोनों लुत्फ उठा रहा है, आनंद उठा रहा है एंट लाइन की हरकत को देखते हुए, और कैसे ये कोई स्मॉल क्रिएचर अपनी जान बचा करके भागता है, और कैसे एंट लाइन गड्ढा खोद करके रखता है अपने शिकार को अंदर कैप्चर करने के लिए। ये सारा जो फिनोमेना है, ये सारा जो इंसिडेंट्स है, जो भी यहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही है, उसे देखने का आनंद उठा रहा है ये दोनों। बस इसी को ये हमारे कवि साहब, जो कवि जो हैं, ये जुडिथ राइट एज ए फीमेल पोएट, ये बताना चाह रही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बार, पहली बार तो एंजॉय, अपना मैक्स अपना एंजॉय करने के लिए एंट लायन के पास 3 छोटे छोटे चींटियों को भेजा था, और उन तीनों छोटे छोटे चींटियों को मार करके अपना खाना बना लिया, अपना भोजन बना लिया था। कौन? एंट लायन। बट दिस टाइम मैक्स क्या किया था, एक बड़ा मीट एंट को उसके पास भेजा, वो देखने के लिए कि अब एंट लाइन उस मीट एंट को कैसे खाता है, कैसे अपना शिकार बनाता है, क्या करता है, क्या करेगा वो। तो बट दिस वन वाज सो बिग, लेकिन इस बार वो मीट एंट तो काफ़ी बड़ा था, बिगर दैन द एंट लाइन इटसेल्फ, बिगर दैन द एंट लाइन इटसेल्फ, एंट लाइन से भी लगभग थोड़ा बहुत उसके शेप का था, या फिर उससे बड़ा साइज का था मीट एंट। तो अब देखना था मैक्स को कि अब वो एंट लाइन इसे मार के भला कैसे खाएगा, क्या करने वाला है वो, ये मैक्स अब देखना चाहता था। तो मैक्स सेड, नाउ वी विल सी सम स्पोर्ट, अब हमें मज़ा आएगा, अब हमें कुछ स्पोर्ट देखने को यहाँ मिलेंगे। अब मामला बराबरी का है। बहुत इस एंट लायन ने छोटे छोटे प्राणियों को
छोटे छोटे इंसेक्ट को इसने आराम से बहुत ही मार करके अपना भोजन बनाया है। अब इसके सामने कोई इसके बराबर शेप वाला आया है। अब मुकाबला बराबरी का है। अब जो स्पोर्ट यहाँ हमारे आंखों के सामने होने वाला है, मैक्स कहता है, अब बहुत ही मनोरंजक होगा, अब बहुत ही आनंददायक और मनोरंजक होगा। अब मज़ा आएगा। नाउ वी विल एंजॉय, वी विल सी सम स्पोर्ट। अब हमें कुछ खेल देखने को मिलेगा, मैक्स कहता है। The ant was puzzled at the sand that slipped so trickerously and persistently away as it climbed. अब मीट एंट काफ़ी कंफ्यूज था ये देख करके, ये सॉरी जैसे जैसे वो सैंडी स्लोप के ऊपर वो मूव कर रहा था मीट एंट, वो काफ़ी कंफ्यूज था कि वो नीचे की ओर कैसे स्लाइड कर जा रही है। जैसे जैसे मीट एंट सैंडी स्लोप के ऊपर मूव कर रहा है अपना जान बचाने के तौर पर, वहाँ से उस पिट, यानी कि जो पिट था, वो गड्ढा, वो डिच, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे गड्ढा है, ये सैंडी स्लोप है। इस गड्ढे से अपने आप को दूर रखने के लिए मीट एंट ऊपर की ओर ट्रैवल करना चाहता है, क्योंकि मीट एंट को अपनी जान बचानी है इस एंट लाइन जो यहाँ गड्ढे के अंदर छुपा बैठा है। इससे अपनी जान बचानी है इस मीट एंट। तो मीट एंट ऊपर की ओर जैसे जैसे स्लाइड कर रहा है, पूरा अपना साहस ताकत लगाते हुए ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो उसके मूवमेंट के दौरान ये काफ़ी पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है देख करके कि जैसे जैसे वो ऊपर मूव कर रही है, वो नीचे वो मूव ऊपर नहीं कर रही है, बल्कि वो नीचे स्लाइड कर जा रही है। एज सुन एज इट tries to move upward, it gets sliced downward. ये कैसे हो जा रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है? ठीक है, ये इसको लेकर के काफी वो puzzled रहती है। The ant was puzzled at the sand that slipped so trickerously. Trickerously मतलब चालाकी, बहुत ही चालाकी पूर्वक। In a dangerous way. Trickerously there is in a dangerous way. काफ़ी भयजनक तरीके से एंड परसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार। परसिस्टेंटली मतलब लगातार वो नीचे की ओर घसकते कैसे चली जा रही है, और ट्रिकरसली मतलब भयाजनक तरीके से। अब भाई भय तो होगा ही, अब वो नीचे की ओर खिंचाते जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ स्लोप से नीचे की ओर अगर वो स्लाइड करते जाएगी तो आखिर कहाँ जाएगी, पिट बॉटम में आ जाएगी। पिट के पास यानी कि इस गड्ढे के पास आ जाएगी, और इस गड्ढे के भीतर में कौन बैठा है, एंट लायन, उसे शिकार बना के अपना ग्रास बनाने के लिए। तो अपना जान बचाने के लिए इसे ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो काफ़ी ट्रिकरसली ये फाउंड करती है, पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि ये बालू जो इसके पैरों तले जो बालू नीचे की ओर कैसे खसक रहा है, ठीक है, और लगातार नीचे खसकते चला जा रहा है। ऐसा वो काफ़ी पजल्ड हो जाती है। कौन, and meat ant slipped so trickerously and persistently away as it climbed. जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे बालू के कण नीचे की ओर स्लाइड करने लग जाते हैं। तो ये सब तो सेटिंग था उस मैक्स का, और ये लोग सब अपना खेल रहे थे उनके लाइफ के साथ, उनके लाइफ को खतरे में डाल के, मीट एंट के लाइफ को खतरे में डाल करके वो मज़ा लेना चाह रहा था मैक्स। It stopped, slide went down almost to the bottom. It stopped, slide went down almost to the bottom. अब वो रुकता है, वो मीट एंट रुक जाती है। अब स्लाइड यानी कि नीचे ओर घसक जाती है, ऑलमोस्ट टू द बॉटम। अब बॉटम यानी कि उस सैंडी स्लोप के ऑलमोस्ट बॉटम पर पहुंच जाती है। फॉर अ मोमेंट देयर वाज अ स्टर इन द सैंड देयर। अब स्टर, व्हाट इज स्टर? मतलब होता है हलचल। फॉर अ मोमेंट देयर वाज अ स्टर, और कुछ क्षणों के लिए वहाँ हलचल होना शुरू हुआ। आप समझ गए? जैसे ही एंट लाइन के नज़दीक कोई शिकार, कोई प्राणी, कोई जंतु, कोई जीव उसके जैसे ही निकट पहुंचता है, उस बालू में हलचल शुरू हो जाती है। हलचल कैसा? द एंट लाइन बिगिंस टू डिग, बिगिंस टू प्रिपेयर अ पिट, गड्ढा तैयार करना शुरू कर देता है, उसी हलचल कहते हैं। और वह पीछे अपने आप को, अपने पूरे बॉडी को वैनिश कर लेता है, अपने आप को गायब कर लेता है, छिप जाता है बालू के नीचे जाकर, ताकि मेरे शिकार को पता ना चले कि वह एंट लाइन वहाँ मौजूद है।
एंट लाइन शिकार करने से पहले शिकारी को पता नहीं चलने देता है कि वो वहाँ मौजूद है। वो गड्ढा खोद करके बालू के नीचे घुस जाता है। By the moment there was a stir in the sand there and Morvena jumped, और Morvena कूद जाती है। The ant might have seen it. क्या बोल रहा है? The ant might have seen it too, at any rate. It gathered all its strength and made a rush at the slope. अब मोरवेना का सोचना ये है कि जरूर मीट एंट ने उस एंट लाइन को देख लिया है। जरूर मीट एंट ने एंट लाइन को छिपते हुए उस सैंड के अंदर, गहरे अंदर छिपते हुए देख लिया है, और अब वह अपनी जानों को, अपने प्राणों को बचाने के लिए काफी मजबूती के साथ दौड़ने चालू कर दिए ऊपर की ओर। मेरे रश एट द स्लोप, उस सैंडी स्लोप के ऊपर चढ़ाव करने के लिए काफी मजबूती के साथ अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए तैयार हो गई है, कमर कस ली है। ऐसा कौन पाती है? मोरवेना। द सैंड स्लाइड क्विकली। अब जितना वो पावर लगा रही है, जितना तेज स्ट्रेंथ के साथ वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, कौन? मीट एंट, उतना ही तेजी से सैंड नीचे की ओर स्लाइड भी करने लग जाता है। बट द एंट वॉज डिटरमिन्ड, लेकिन वो मीट एंट हार नहीं मानी। वो डिटरमिन्ड थी, मतलब वो दृढ़ संकल्पित थी कि उसके ऊपर चढ़ना ही है। नीचे जाओगी, नीचे वो अगर जाएगी तो वो मारी जाएगी बेचारी। तो इसलिए उसे दृढ़ संकल्प और दृढ़ ठानी हुई थी कि उसे ऊपर चढ़ना है। He had almost reached the top, और वो आखिरकार, वो मीट एंट आखिरकार टॉप यानी कि ऊंचाई तक पहुंच ही गया। गुड एंड गुड। अब मोरवेना क्राइड, चिल्लाती है, क्लैपिंग करते हुए खुश हो जाती है, क्योंकि मोरवेना तो नहीं चाहती थी, मोरवेना चाहती थी, नहीं चाहती थी उसे मरते हुए देखना, नहीं चाहती थी। वो तो मना करती थी, वो तो प्राणियों के जीवन को बचाने में सहयोग देती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी मासूम प्राणी की जान जाए, उसकी आंखों के सामने कोई एंट लाइन खा जाए मार के। तो जब वो मीट एंट अपने जान को बचाते हुए सैंडी स्लोप के ऊपर पहुंच गई पूरा स्ट्रेंथ के साथ, तो गुड एंड गुड कहती है। कौन? बहुत अच्छे एंड, बहुत अच्छे, मोरवेना कहती है। बट मैक्स, लेकिन मैक्स ने क्या किया? मैक्स पुश्ड विथ हिज ट्विग एंड डाउन वेंट द एंट टू द बॉटम। लेकिन देखो, मैक्स बदमाशी करता है। मैक्स तरफ यहाँ पर उस एंट के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। मैक्स क्या किया? उसके एक टहनी को पुश करता है। जब वो मीट एंट एट द टॉप पर वो मीट एंट पहुंच गया, तो मैक्स उसके ट्विग को, टहनी को धक्का देता है। धक्का दिया एंड डाउन वेंट द एंट टू द बॉटम, और फिर से उस एंट को बॉटम यानी कि उस सैंडी स्लोप के बॉटम पर ला भेज देता है। फॉर ए मोमेंट नथिंग हैपेंड। कुछ देर के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। इट इज टू बिग, वो काफ़ी बड़ी थी, वो काफ़ी बड़ा था वो मीट एंट। मैक्स सेड एंड हिज लिप्स पर्स्ड। व्हाट इज पर्स्ड? वो काफ़ी बड़ा था, मीट एंट काफ़ी बड़ा था। मैक्स ने कहा वो काफ़ी बड़ा है। देखो आखिर मज़ा हमें कैसे आएगा? अरे हमें मज़ा तो तब आएगा जब इन दोनों के बीच में फाइट होगा।